तो दोस्तों, जैसा कि हमने साइंस का जो है जनरल साइंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पार्ट 2 तक हम करवा दिए थे। आज जो है पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन जो है वह जो है आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि न्यूट्रल से जो है न्यूट्रॉन को याद कर सकते हैं कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है। पौधे की जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो वह कहलाता है शारीरिकी। जो है आंतरिक पौधे के संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, और जो है लाल रंग का जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और तरंग दैर्ध्य में जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक जो है वह है बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम जो है लाल रंग का होता है। स्वच्छ जल से जो है भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो है 4/3 हो, तो तालाब का वास्तविक गहराई क्या होगा? वास्तविक गहराई जो होगा 4 मीटर। यह स्नेल के नियम पर बनेगा यह क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। रडार की जो है कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रेडियो तरंगों का जो है परावर्तन पर जो है आधारित होता है रडार का प्रणाली। न्यूटन जो है न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? द्वितीय नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। यह जो है कथन सत्य है, यहाँ ऑप्शनल नहीं है, लेकिन द्वितीय नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का जो है विरोध करती है? वह जो है जड़त्व है। लेसर जो है निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेसर जो है विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन पर है लेसर कार्य करता है। दलदल में जो है फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो है क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब जो है कम हो जाता है, जिसके कारण जो है लेटने पर आदमी जो है कीचड़ में या दलदली ज़मीन में के अंदर नहीं जा पाता और वहीं पर रहता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से जो है बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, जबकि दाब कम होने से जो है बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। मोटर कार में जो है शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन सिद्धांत पर जो है कार्य करता है शीतलन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया कहलाती है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में विघटित होता है। एक टेलीविजन में दूरस्थ यंत्र के नियंत्रण के लिए किस प्रकार का वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग होता है? तो वह है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग। हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग मीथेन जो है जिसके वायुमंडल में जो है किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति। वायुमंडल में जो है बृहस्पति ग्रह के मीथेन गैस की प्रचुरता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो है ट्रिप्सिन है, जो है प्रोटीन का पाचन करता है। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से लोग चावल खाने वाले को बेरी रोग होता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रीकरण के कारण थकान होता है।
प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह है फेदोमीटर। कंप्यूटर की जो है आईसी चिप्स जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। एक वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है का मुख्य अक्ष कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाता है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो छाया जो है वह अनंत पर जाएगा। वह वस्तु जो है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, वह वस्तु जो अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह है जिंक। जिंक जो है अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकालती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविडेंस ने किया था। लेमार्क तथा ट्रेविडेंस दो वैज्ञानिक थे। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना तत्व जो है मिलकर बना पदार्थ जो है तत्व कहलाता है। एक ही परमाणुओं से मिलकर बना दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण का एक सेकंड में जितना कंपन रहता है वह संख्या कहलाती है आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में कंपन जो है उसका आवृत्ति कहलाता है। वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो साधारण सा क्वेश्चन है। दाब का जो है ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगले क्लास में आएंगे और नए क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।